तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल प्लेटफॉर्म FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो साइंस का स्पेशल क्लास जो अभी ALP और टेक्नीशियन के लिए जो चलाया जा रहा है उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अब जो है रेगुलर रूप से चलाया भी जा रहा है। और आप लोग को होमवर्क के माध्यम से जो है कल जो PDF आपको लोग को नहीं मिल रहा था, फिर से PDF को अपलोड कर दिया गया है, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पर जो आपको PDF जो है वो देखने को मिला होगा। जो कि यूथ कंपटीशन 2024 का जो RRB का जितना भी एग्जाम हुआ है साइंस के रूप में, वो सारा साइंस का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है वो। और ये सारा जो है आपको जैसे होमवर्क के जैसे जो मतलब कोई भी टॉपिक होता है उस टॉपिक के आधार पर जो क्वेश्चन दिया गया है, उस सारे टॉपिकों के आधार पर जो ये इसमें क्वेश्चन सारा डाला हुआ है, वो सारा क्वेश्चन जो है PDF फिर से अपलोड कर दिया गया है। क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि PDF जो है हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो बहुत दिन पहले, 1 महीना पहले ही PDF आपको डाला गया था, उसको फिर से अपलोड कर दिया गया है। तो ये व्हाट्सअप और ये व्हाट्सअप नहीं, टेलीग्राम चैनल जो दोनों का टेलीग्राम चैनल जो है FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है, वहाँ पर जो है आपको दोनों PDF जो है दोनों मतलब दोनों टेलीग्राम ग्रुप दो जो बना हुआ है, दोनों पर जो है आपको PDF जो है वो मिल चुका होगा। तो उसी PDF से आज जो होमवर्क दिया गया था, जो कि फिजिक्स में 227 से लेकर के 230 पेज दिया गया था, उसके बाद जो है आगे जो है अगला क्लास में अपडेट कर दिया जाएगा किस तरह का क्लास होगा। उससे पहले जो आज का टेस्ट जो यहाँ पर हुआ है, जिसमें टेस्ट जो आज हुआ है उस टेस्ट का पूरा क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन जो लेकर के आया है, सबसे पहले जो कि टेस्ट जो हुआ है उसको करवाते हैं। बताइए क्वेश्चन, धातु के आभूषण सस्ते होने के बावजूद भी अधिक चमकदार जो होते हैं उसमें क्या गुण रहता है? तो वह पॉलिशिंग की प्रक्रिया होता है। ठीक है, पॉलिशिंग किया जाता है। ऐसे धातु जो होते हैं चमकदार जो होते हैं, इनका एक धातु का गुण भी होता है, लेकिन धातु की जो चमकदार मतलब वस्तु जो आभूषण जो बनाया जाता है उसमें पॉलिशिंग जो किया जाता है, पॉलिशिंग करके जो चमकदार बनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए इंद्रधनुष जो बनता है वो बनने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये इंद्रधनुष बनने का कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन विद्युत चालन का परीक्षा में विद्यार्थियों को किस प्रकार का तार का उपयोग करना चाहिए? तो ये तांबे का तार का उपयोग करना चाहिए। और सबसे अधिक चालकता जो होता है वो किसका होता है? चांदी का होता है। सबसे अधिक चांदी का होता है, लेकिन उपयोग के रूप में जो किया जाता है वो ये तांबे का तार का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, तरित चालक के समय जो जब जिस प्रकार की ध्वनि संकेत सुनाई पड़ती है उसको कौन सा ध्वनि कहा गया है? तो ये बीट बीट ध्वनि हो जाएगा। बीट बीट ध्वनि, तरित चालक जो होता है उस समय जो है बीट बीट ध्वनि की जो है आवाज़ सुनाई पड़ती है। और तरित चालक की खोज जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय नृत्य के किस रूप में कोमल और महिला प्रस्तुति को उपयुक्त कहा गया है? तो ये लास्या नृत्य हो जाएगा। लास्या भारतीय नृत्य का प्रकार है जो कि इसमें कोमल और महिलाओं को प्रस्तुति का उपयुक्त माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जी का मान जो है ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है, घटता है, कुछ होता है या नहीं होता है? तो ये बढ़ता और घटता दोनों परिवर्तित होता है। जी का मान जो है ऊंचाई के साथ जो है परिवर्तित होते रहता है। और जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है? ये भी निर्भर करता है। द्रव्यमान जो होता है, जी का मान जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान जो होता है इस पर निर्भर नहीं करता है। और पृथ्वी के द्रव्यमान जो होता है इस पर निर्भर करता है। और पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है? तो 6 × 10⁻24 हो जाएगा। ठीक है, और इसका त्रिज्या जो होता है वो कितना होता है? लगभग 64 से 63 से 76 या 6400 किलोमीटर ये त्रिज्या पृथ्वी का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, वाणिज्य बैंक जो है अपनी जमा राशि RBI को पास जो सौंपते हैं, इस जमा राशि जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे भंडार कहा गया है। ठीक है, और RBI का भी वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। ठीक है, जो कि 25वें नंबर के हो जाएंगे। और इनको जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ब्रिटेन के बैंक के द्वारा, लंदन का बैंक जो है उसके द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, 1 एम्पियर की विद्युत धारा से 5 ओम के प्रतिरोध वाली बनी हुई रहती है, तो 1 मिनट में प्रतिरोधक द्वारा प्रवाहित आवेश जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये आवेश का फॉर्मूला ही होता है C बराबर जो होता है वो Q बराबर IT फॉर्मूला होता है, इसी से निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। और 1 एम्पियर की धारा बहती है तो ये 1 × 60 हो जाएगा, यानी 60 जो है इसे कूलम में इसका SI कूलम में इसका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन ने ग्रहों की गति के अध्ययन करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया था? ये गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रयोग किया था। ठीक है, ग्रह की गति का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? केपलर के द्वारा दिया गया। ब्रह्मांड का सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? ब्रह्मांड का सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। और ग्रह की गति का नियम जो दिया है वो केपलर के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए कौन सी नदी है जो भारत के प्रायद्वीपीय नदी में तीसरी सबसे बड़ी नदी मानी गई है? तो ये महानदी हो जाए, जो कि ओडिशा में पड़ता है। और इस पर जो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर ही बनाया गया। और पहला प्रायद्वीपीय
नदी सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद जो तीसरा जो हो जाएगा यह महानदी, जो कि ये प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएगा। और ऐसे नदी अगर सबसे बड़ी पूछा जाता है तो ये गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है? तो ये पटना में खोला गया, ठीक है, पटना हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, गंगा नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हम्फ्री डेवी ने 1807 ईस्वी में किस तत्व का नामकरण किए थे? तो ये पोटेशियम का नामकरण जो किया गया वो हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया। और सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये भी हम्फ्री डेवी ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? तो ये प्रकाशीय धारा हो जाएगा, ठीक है, प्रकाशीय धारा हो जाएगा। और फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? ये जोरहाट हो जाएगा, असम का जोरहाट शहर है, वहीं पर जो है हर वर्ष जो है ये चाय महोत्सव के रूप में मनाया। और चाय अनुसंधान संस्थान भी वहीं जोरहाट में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का आकर्षित बल समान नहीं हो तो चंद्रमा की गति जो होता है वो कैसा होता है? तो एक सरल रेखीय पथ पर होता है, ठीक है, एक सरल रेखीय पथ पर हो जाएगा। आगे बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा समान दूरी पर समान ऊंचाई से वस्तु जो गिरता है वो किस समय पहुंचता है? तो ये एक ही समय में पहुंचता है, ठीक है। आगे बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय सेना में महिला रेजिमेंट जो थी वो उसका नाम क्या हो जाएगा? ये झांसी रानी रेजिमेंट हो जाएगा, ठीक है। पुरुष में जो था वो सुभाष और नेहरू जो है ये ब्रिगेडियर बनाया गया था। और महिला के रूप में जो बनाया गया था वो झांसी की रानी रेजिमेंट जो है वो बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आजाद हिंद सरकार का गठन जो करने वाले कौन हो जाएंगे? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया। आगे बताइए क्वेश्चन है, कोयले की वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से इसका उत्पाद जो बनता है ये क्या बनता है? कोक बनता है, ठीक है, कोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम जो था वो क्या हो जाएगा? तो ये ताजा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, ठीक है, ताजा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और वहाँ के गवर्नर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाए, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की 6ठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर है जो विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है? तो ये बेगूसराय हो जाए, जो कि किस नदी के किनारे ही बसा हुआ बेगूसराय? ये गंगा नदी के किनारे ही बेगूसराय जो है वो बसा हुआ हो जाएगा। और भागलपुर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, बिहार जो है, बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई टोटल जो हो कितना हो जाएगा? 445 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। और यह 8 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन, 12 जिला से, ठीक है, 12 जिला से होकर, बिहार में जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है। और टोटल लंबाई जो है 445 किलोमीटर जो है बिहार में इसका लंबा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा द्रव्यमान जो है, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है या नहीं रहता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है। और भार जो होता है वो परिवर्तनशील रहता है, भार जो बदलते रहता है। और द्रव्यमान जो रहता है वो स्थिर रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रयोग के द्वारा कौन सा तत्व का पता लगाया गया था? तो ये सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, मैग्नीशियम और बेरियम का पता जो है वो लगाया गया था। जो कि यह जो पता लगाया गया था विद्युत धारा के प्रयोग करके ही इसका पता लगाया गया था। तो आज का जितना भी क्वेश्चन हुआ था, जो कि टेस्ट का क्वेश्चन हुआ था, उस टेस्ट का पूरा कॉम्बिनेशन जो था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब होमवर्क के माध्यम से जो क्लास दिया गया था, जो कि फिजिक्स में जो दिया गया है 227 से लेकर के 230 पेज तक दिया गया था, जो कि ट्रांसफार्मर जो है ये होमवर्क के माध्यम से दिया गया था। तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणालिका का सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित रहता है? तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है फैराडे के सिद्धांत पर रहता है। फैराडे का सिद्धांत जो है इसी पर ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, एक परिणामित्र का कोर जो है उसका पटलित जो है वो क्या करते रहता है? तो यह जो भंवर धारा होने की हानि को कम करने के लिए जो है यह जो होता है परिणाम मित्र जो है कोर जो होता है पटलित जो है वो करते रहता है, भंवर धारा कम करने के लिए। आगे बताइए, एक सामान्य ट्रांसफार्मर जो है वो किस पर काम करता है? तो ये AC पर ही काम करता है। AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हिंदी में उसे कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा पर ही यह जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो काम करता है। और एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो है
इसका गुण जो है वो क्या होना चाहिए, तो इसका गुण जो होना चाहिए, कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, क्रोड में अनंत परागम्यता यानी कि चुंबकशीलता होना चाहिए। सभी जो है एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो होता है इसका मतलब गुण होना चाहिए। आगे बताइए, कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं माना गया, क्रोड, द्वितीय कुंडलन, प्राथमिक कुंडलन और परस्पर अभिवाह। तो ये परस्पर अभिवाह जो होता है ये ट्रांसफार्मर में नहीं पाया, तो बाकी प्राथमिक कुंडल, द्वितीय कुंडल और क्रोड जो होता है ये ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है। बताइए, ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करने का काम करता है, तो यह धारा और वोल्टेज जो होता है इसको बदलने का जो है वो काम ट्रांसफार्मर के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइएगा, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसे जो है ये फिलामेंट कहा गया। और फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, ये टंगस्टन का फिलामेंट बना हुआ होता है। बताइए, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने वाली गैस जो होता है वो कौन कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, ये आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन हो जाएगा। बताइए, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये टंगस्टन का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु जो है वो कौन सी धातु हो जाएगी, तो ये टंगस्टन ही हो जाएगा। ठीक है, टंगस्टन ही होता है। आगे बताइएगा, विद्युत बल्ब का सूत्र यानी कि फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है, तो टंगस्टन का जो होता है इसका उच्च प्रतिरोध होता है और गलनांक जो होता है उसका दोनों उच्च ही होता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक होने के कारण ही टंगस्टन जो होता है इसको जो है विद्युत बल्ब का यानी कि फिलामेंट के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए मददगार माना गया है, तो ये बैटरी हो जाएगा। बैटरी चालक के टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर बनाए रखने के लिए इसको मददगार माना गया है। बताइएगा, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित करने पर कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो यह जो है रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा ही होती है। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा यह जो है बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी का उपयोग जो है यह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। और मोमबत्ती जो किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा दोनों ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और प्रकाशीय सेल जो होता है वो किस ऊर्जा में बदलता है, तो ये प्रकाशीय सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो किस ऊर्जा में बदलने का काम करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आगे बताइए, बैटरी की क्षमता जो है वो किस में व्यक्त किया जाता है, तो यह एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। बैटरी की क्षमता जो होता है इसको जो है एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है। आगे बताइए, धारा के सतत प्रभाव से प्राप्त होने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के सबसे आसान विधि जो होता है उस विधि को क्या कहा गया है, उस विधि को बैटरी के टर्मिनल के बीच को जोड़ना जो है उस विधि को कहा गया है। आगे बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम के अनुसार अंगूठे और मध्यमा उंगलियों के बीच का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का ही कोण होता है। और इस नियम के अनुसार जो है तर्जनी और मध्यमा और उंगली और अंगूठे को इस तरह फैलाया जाता है कि तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत और ये 90 डिग्री के बीच में रहता है, जिसमें तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है चालक द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करता है और अंगूठा जो है वो चालक पर आरोपित बल की दिशा जो होता है उसको निरूपित करने का काम करता है। और यही नियम को जो है इस नियम को जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी कहा गया है। आगे बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यह जो होता है यह कुंडली के गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन के कारण ही होता है। बताइए, डायनेमो में विद्युत धारा जो है वो किस सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होता है वो किस दिशा में होता है, तो ये ध्रुव से निकलने वाली रेखा के जो है वो एक ही दिशा के बराबर में होता है। आगे बताइए, किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबकीय ध्रुवणता और उत्क्रमणित जो है वो किया जाता है, तो ये धारा की दिशा को बदल के किया जाता है। आगे बताइए, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों को छवियों प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है, इसको MRI स्कैन कहा था। और MRI में किसका उपयोग करते हैं, तो ये चुंबक का उपयोग करते हैं। MRI का फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो जाएगा, तो ये चुंबक का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइए, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित EMF जो होता है वो क्या होता है, तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाता है। आगे बताइए,
क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होता है वो क्या होती है, तो यह जो होता है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के दिशा की ओर ही होता है। आगे बताइए, चुंबकीय बल रेखा जो एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है? नहीं काटती है। नहीं काटती है। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है। और चुंबकीय बल रेखा जो है किसी बिंदु पर आरेखित डैश से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। तो ये स्पर्श ज्या के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। आगे बताइए, एक प्रबल चुंबक के किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है तो उस चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री तक कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है, तो यह जो होता है ये 90 डिग्री पर ही होता है। तो ये फिजिक्स का जितना भी दिया गया था, चुंबक दिया गया था, ट्रांसफार्मर दिया गया था, उसके बाद विद्युत बल्ब दिया गया था, ये सारे टॉपिक को समाप्त कर दिया गया। अगले टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा ये चुंबक का कुछ गुण जो है वो बचा हुआ है, जो कि पेज नंबर इसका हो जाएगा 233 से लेकर के और 239 तक पेज नंबर जो है आप लोग आगे जो है पढ़ करके आ जाइएगा। इसका पीडीएफ जो आपको ग्रुप में दिया हुआ उस पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। अब जो है केमिस्ट्री का होमवर्क जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का जो दिया गया था ये एल्युमिनियम सिल्वर और सोना और पोटासियम और आयरन दिया गया था होमवर्क में, उसको देखते बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा जाता है, तो ये सोडियम हो जाएगा और साथ साथ एल्युमिनियम को भी काटते हैं। पोटेशियम होगा। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम जो होता है इसको आसानी से जो है चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन एल्युमिनियम जो होता है इसको आसानी से काटा नहीं जा सकता है। आगे बताइए, कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम ही एक ऐसा धातु है जो कि यह ठंडे और गर्म पानी के साथ जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है। और भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु जो वो कौन हो जाएगा, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। लगभग 8.13% जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, डैश जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो ये एल्युमिनियम ही हो। आगे बताइए, क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखाई पड़ता है, तो ये एल्युमिनियम। आयोडीन भी चमकता है जो अधातु हो जाएगा, और यह जो है धातु के रूप में चमकदार जो होता है वो एल्युमिनियम जो होता है वो चमकदार हो जाएगा। बताइए, उस यौगिक का नाम बताइए जिसका सूत्र जो है Al2SO4 का होल 3 होता है, तो इसका जो नाम हो जाएगा यह एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट होता है, जो कि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सल्फर जो होता है इसका 2 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बदल लेते हैं, Al2SO4 का जो ये होल 3 हो जाएगा। मुझे धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये एल्युमिनियम ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। फोटोग्राफी ऐसे देता है या कहीं कहीं पर जो है ये श्वेत श्याम पट भी देता है, तो दोनों जो हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का ही उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा धातु है जो उच्चतम ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ये चांदी ही हो जाएगा, जो कि यह जो है कोई भी चांदी जो है ऐसा धातु है जो उच्च तापमान पर जो है किसी भी ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया नहीं करता है। बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये AGVR का उपयोग किया जाता है। ठीक है, AGVR हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। बताइएगा, कौन सी धातु है जो यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो ये यही हो जाएगा, सिल्वर ही हो जाएगा। बताइए, प्राकृतिक में मुक्त रूप में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है, तो ये सोना भी हो जाएगा और यह चांदी भी हो जाएगा, सिल्वर भी हो जाएगा। आगे बताइएगा, धातुओं में कौन सी है जो फोटो के फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा रजत, यानी कि सिल्वर ही हो जाएगा। सारा ऑप्शन थोड़ा भाषा चेंज किया है, आंसर वही हो जाएगा। आगे बताइए, वायु में मौजूद कौन सा तत्व है जो वस्तुओं को काला कर देता है और संपर्क में, मतलब जब वायु के संपर्क में आता है तो ये वस्तुओं को काला करने काम जो करता है, यानी कि सिल्वर को जो काला करने काम करता है वह गंधक हो जाएगा, गंधक के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्वर जो चांदी जो होता है इसके परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है, 47 हो जाएगा। और सोना की परमाणु संख्या क्या होता है, 79 हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा, धातु वह जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है कौन हो जाएगी, ये सोना चांदी हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी होता है। आगे बताइएगा, अर्धवर्धनीय धातु के नाम से किसको जाना गया है, ये सोना को जाना गया है। ठीक है, बताइए, ऑरम जो वो किसका नाम हो जाएगा, सोना का, और अर्जेंटेनम किसका नाम हो जाएगा, चांदी का नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे अधिक तन्यता धातु जो वो कौन हो जाएगा, ये सोना ही हो जाएगा। बताइएगा, आगे बताइएगा, रासायनिक सूत्र से K2SO4 जो है वो किसको निरूपित करने का काम करता है,
तो यह जो है पोटासियम सल्फेट हो जाएगा, पोटासियम सल्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सी धातु है जो ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है? तो ये पोटासियम हो जाएगा, पोटासियम ही है जो कि यह जो है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है और ठंडा और गर्म के साथ जो है अल्युमिनियम जो है वो अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए डैश का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द जो है कैलियम हो जाएगा। तो ये पोटासियम का ही कैलियम होता है, ठीक है। कैलियम जो है लैटिन शब्द से लिया गया है और यह जो है पोटासियम का लैटिन नाम जो हो जाएगा वो कैलियम हो जाएगा। और पोटासियम का संकेत जो होता है वो क्या होता है? के हो जाएगा। और इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 19 हो जाएगा, ठीक है। पोटासियम का 19 होता है और कैल्शियम जो होता है इसका 20 हो जाएगा। फिटकिरी का सूत्र क्या हो जाएगा? इसे K2SO4 Al2SO4 का होल 3 × 24 H2 इसमें लगता है। और ये इसका जो है रासायनिक नाम जो हो जाएगा पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है इसको कहा जाता है। और फिटकिरी का दूसरा नाम जो हो जाएगा व्यापारिक नाम भाषा के रूप से नाम जो हो जाएगा एलम भी इसको कहा गया, फिटकिरी को एलम भी कहा गया। और रासायनिक नाम अगर पूछा जाएगा तो ये पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। सूत्र पूछा जाएगा तो K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24 H2 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल जो होता है वो इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इमली अंगूर जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसमें इसको कौन सा सोडा कहा गया है? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा गया है, ठीक है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा यानी कि बाइकार्बोनेट सोडियम NaCO3 इसका सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाए कौन सा धातु है जो तेल में, कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो ये पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम जो होता है इसको भी, सोडियम को भी रखते हैं और सोडियम को भी रखा जाता है और पोटासियम को भी ये तेल में रखा जाता है। बताइए किसका उपयोग जो जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये फिटकिरी का उपयोग करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं, फिटकिरी का भी उपयोग किया जाता है। बताइए किसे पीट करके पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है? पीट करके पतली चादर के रूप में बनाने वाली धातु जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा लोहा हो जाएगा। ऑप्शन बेस है, यहाँ पर सोना भी होता है लेकिन यहाँ ऑप्शन सोना में नहीं दिया हुआ तो ये लोहा हो जाएगा यहाँ पर। आगे बताइए किससे पुलों पर लोहों की जंग और धातुओं से सभी वस्तुओं का नुकसान पहुँचाता है? तो यह जंग के कारण हो जाएगा, जंग हो जाएगा, जो कि जंग जो लग जाता है उसी कारण जो है पुल पर जंग लगने के कारण जो है वो कमज़ोर हो जाता है और टूट करके गिर जाता है। बोले जंगरोधी इस्पात जो होता है इसमें कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो जंगरोधी जो होता है इसमें टंगस्टन नहीं रहता है, बाकी निकेल क्रोमियम और लोहा जो है ये इसमें उपस्थित। जंगरोधी इस्पात जो होता है इसमें लोहा क्रोमियम और निकेल रहता है और टंगस्टन जो है इसमें नहीं रहता है। बताइए स्टेनलेस स्टील जो होता है वो किस कारण जो है इसको जंग रोधी माना गया है? तो इसमें जो है क्रोमियम रहता है, क्रोमियम के कारण जो है इसको जो है जंग रोधी माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा तत्व है जो रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है तो ये आयरन, ये एल्युमिनियम कार्बन और क्लोरीन, तो इसके अनुसार जो आयरन दिया गया है आयरन हो जाएगा। फेरम जो है इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, फेरम। मुझे धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किस डैश की भाप के साथ जो है अभिक्रिया कराई जाती है? तो ये आयरन के साथ, धातु के ऑक्साइड बनाने के लिए लोहे की भाप के साथ जो है वो अभिक्रिया कराई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा आयरन जो है, इस आयरन ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है, Fe2O3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फेरस सल्फेट जो है क्रिस्टल एक अणु में जल के कितने अणु जो है उपस्थित होते हैं? तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है, 7। और इसका फॉर्मूला जो है FeSO4 × 7H2 जो है इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन में डैश का संक्षारण जो है एक गंभीर समस्या माना गया है। ये लोहे का संक्षारण जो है एक गंभीर समस्या जो है माना गया है। बताइए लोहे का जंग का रंग जो होता है वो कैसे रंग का होता है? ये लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है, लाल भूरे रंग का जो है ये लोहे का जंग का रंग जो हो जाएगा वैसा होता है। बताइए फेरस क्लोराइड जो होता है इसका आणविक सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड का जो आणविक सूत्र होता है ये FeCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये मैग्नीज मिलाया जाता है, उसमें क्रोमियम न मिलाना चाहिए। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये मैग्नीज दिया है, मैग्नीज लिया है इसमें। तो आज जितना भी होमवर्क दिया गया था केमिस्ट्री में उसको भी समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा जो कि होमवर्क से मिलेगा 409 पेज से मैग्नीशियम दिया हुआ है। मैग्नीशियम, सीसा, पारा और कॉपर, जिंक, ये सारा जो है आपको अगला टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो यह जो है आपको अगला टॉपिक जो है 409 नंबर पेज से लेकर के 413 पेज नंबर तक आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है वो देखते हैं जो कि बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था कंकाल तंत्र,
तंत्रिका तंत्र समाप्त कर दिया गया है। अब जो है कंकाल तंत्र होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, जो कि होमवर्क जो था वो 603 पेज से लेकर के और 607-8 पेज तक दिया गया था। इसको करवाते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, रेखीय पेशिया का संबंध जो है वो कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार तो हो जाएगा, इसमें जो है स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे जो है उपस्थित रेखीय पेशिया जो होते हैं, इसमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे जो है उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाए, किसकी वजह से हमारी मांसपेशिया में ऐंठन उत्पन्न होता है? तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल भी होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण जो थकावट महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर ऐंठन जो हो जाएगा, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन जो उत्पन्न होता है या ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ऐंठन जो है उत्पन्न होता है। आगे बताए, हड्डी की कोशिका जो है एक कठोर मैट्रिक की संतृहित होती है, जो किसकी बनाई जाती है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना हुआ होता है। आगे बताइएगा, बताइए, कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने के लिए एक अच्छा तरीका जो है वो कौन सा तरीका हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा, यह गर्म पानी से हल्की मालिश करना, ठीक है, गर्म पानी से हल्का मालिश करना। जैसे जब जाते हैं बाबा धाम जाते हैं या यहाँ जब वहाँ क्या कहते हैं बोलबम जाया जाता है, तो उस समय जो है रास्ते में आपको ऐसा व्यवस्था देखने को मिलेगा कि गर्म पानी जो है आपको पैरों पर दिया जाता है, जिससे जो है आपको कठोर उससे जो है आराम जो है महसूस होता है। इसलिए जो है गर्म पानी जो है इसका गर्म पैड से हल्की मालिश जो है वो किया जाता है, जिसके कारण जो है कठोर शारीरिक श्रम से के बाद जो पैर की पेशिया में ऐंठन जो है ऐंठन से वो राहत होने लगता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो कौन सी हड्डी हो जाएगी? तो ये जांघ की हड्डी हो जाएगी, जो कि फीमर इसका नाम हो जाएगा, जांघ की हड्डी हो जाएगा। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो हो कौन सी हड्डी हो जाएगी? तो यह जांघ की हड्डी हो जाएगा, ठीक है, दो बार दिया हुआ है। आगे बताइए, मानव शरीर की सबसे कठोर और सबसे मजबूत जो होता है पदार्थ जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो यह दांतों का परत एनामेल होता है, ठीक है, दांतों का एनामेल हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र पेशिया जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो यह जो हो जाएगा जीभ होता है, जीभ जो एकमात्र पेशिया हो जाएगा, जो कि दोनों सिरे से यह जो है जुड़ा हुआ नहीं होता है। बताइए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो ये कान का हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो एस्टेपिस नाम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, ऊर्ध्व हवान बस्ती जो है यानी कि मैक्सिला इसको कहा गया, यह जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो यह जबड़ा में पाई जाती है। और जानुका अस्थि जो वो कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है। और मणिबंध जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये हाथ में पाया जाता है। और प्रकोष्ठा अस्थि जो होता है यह कहाँ पाया जाता है? ये भी हाथ में ही पाया जाता है। आगे बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है वो कौन सा हड्डी हो जाएगा? तो ये एस्टेपीज हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो ये कान में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, एक कंडरा जो है वो किससे बनाया जाता है? तो ये केवल कोलेजन फाइबर से बनता है। कंडरा जो बनाया जाता है वह केवल जो है ये कोलेजन फाइबर से ही बनाया जाता है। आगे बताइए, मनुष्यों में जो मांसपेशिया को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक होता है उसको क्या कहा गया है? उसे कंडरा कहा गया, ठीक है, टेंडर उसी को कहते हैं, कंडरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? तो ऑप्शन सुन लीजिए, एनिलिडा, मत्स्य सरीसृप और साइक्लोएस्टोमेटा। तो इसके अंतर्गत जो है एनिलिडा जो हो जाएगा, यह जो है कशेरुकी वर्ग का जो वो नहीं हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में ना आता है ये सब, जो केचुआ आता है, जे केचुआ एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है। बताइए, मांसपेशियों की थकान जो होता है वो किसके संचय की वजह से होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए, किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं? तो ये सीरा हो जाएगा, सीरा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। बताइएगा, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट जो है वो किसका भाग हो जाएगा? तो ये रीढ़ की हड्डी का भाग हो जाएगा। वर्टिब्रेट जो है ये रीढ़ की हड्डी का जो है ये भाग हो जाएगा। बताइए, मानव शिशु में शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ये 270 करीब, 300 करीब में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश हड्डियों को जोड़ने का काम करता है? तो यह स्नायु बंद हो जाएगा, लिंगामेंट उसे कहा जाता है। बताइए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो हो किसकी हड्डी हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा मजबूत में दिया है जांघ की हड्डी, जबड़े का हड्डी हो जाएगा, जबड़े का हड्डी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नहीं दिया हुआ। इसमें पिंडली का हड्डी, टखना, मेरुदंड और जांघ की हड्डी दिया, इसके अनुसार जांघ का हड्डी हो जाएगा। ऐसे जो होता है मनुष्य का जबड़ा जो होता है वो सबसे मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न होने वाला बल जो होता है इसको कौन सा बल कहा गया है? इसको जो है ये पेशीय बल कहा गया, ठीक है, पेशीय बल हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा खनिज है जो हड्डियों के लिए आवश्यक माना गया है? तो ये कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम ही हो जाएगा। आगे बताइए, मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां जो होती है वो कौन हो जाएगी? तो ये एस्टेपेडियस हो जाएगा। बताइए, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसको क्या कहा गया है? उसे एक्टिन कहा गया, एक्टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
किसमें न्यूनतम आधात्री यानी कि मैट्रिक्स वाले संयोजी उत्तक पाए जाते हैं? तो यह जो हो जाएगा स्नायु में हो जाएगा। स्नायु में जो है न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी उत्तक जो है ये पाया जाता है। बताइएगा धारीदार पेशियाँ जो है वो किस में पाई जाती है? तो यह बहुनाभिक जो होते हैं उसमें जो है धारीदार जो है पेशियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हमारे कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो कानों को मोड़ा जा सकता है? तो यह उपास्थि हो जाएगा। ठीक है, उपास्थि के कारण ही हो जाएगा। आगे बढ़ते मध्य कान के मौजूद जो है 3 हड्डियां का नाम जो वो क्या हो जाएगा? तो यह जो है हैमर, एनाविल और एस्टीर अप हो जाएगा। ये मध्य कान के बीच जो हड्डी होती है इसका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है मानव शरीर में द्विशीर्ष मांसपेशियां जो होता है वो कहाँ स्थित रहता है? तो यह बाह में रहता है। बाह में जो द्विशीर्ष मांसपेशियां जो है मानव शरीर के बाह में पाई जाती है। आगे बताइए मायोसिन और एक्टिन जो हो एक प्रकार क्या हो जाएगा? तो एक प्रकार का मायोसिया प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, मायोसिया जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन हो जाएगा। बताइएगा नी कैंप जो है इसको क्या कहा गया है? नी कैंप, ये पिलिया को कहा। नी कैंप जो है ना यह पलिया जो होता है, पलिया लिखा हुआ है, पलिया जो होता है इसको नी कैंप जो है वो कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए कौन सा अस्थिबंध जो है अस्थिबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो यह हड्डी से हड्डी के जोड़ जो होता है इसको जो है अस्थिबंध या लिंगामेंट जो है, यानी कि अस्थि से अस्थि के जोड़ जो होता है इसको लिंगामेंट या अस्थिबंध जो है उसको कहा जाता है। तो जितना भी ये होमवर्क के माध्यम से आपको दिया गया था कंकाल तंत्र उसको समाप्त कर दिया गया है। ये अब जो है अगला टॉपिक जो आपको देखने को मिला है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि दिया हुआ है, जो कि यह जो है 609 पेज नंबर से लेकर के, और आप जो इसको देख लीजिएगा 609 से लेकर के और 615 पेज तक, जो कि उसके बाद जो प्रजनन दर से पहले जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से प्रजनन दर जो है इससे पहले जो है आप लोग पूरा देख लीजिए 609 से लेकर के और 615 पेज जो है ये सारा जो है बायोलॉजी के रूप में ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो अगले दिन जो है ये क्लास आपको करवाया जाएगा। तो अब जो चलते हैं, अब जो थोड़ा दृष्टि का जो कुछ टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स जो है उसको देखा जाएगा। शुरू से कर देते हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा एक डाइन जो होता है वो कितना किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा? तो ये 10⁻⁻5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के ही बराबर हो। बताइए दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ये पास्कल हो जाएगा। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बताइए सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया। बताइए थर्म जो है वो किसका यूनिट हो जाएगा? तो ये उष्मा का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य के मापने के लिए कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग करते हैं। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का उपयोग जो है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए तरंगों की आवृत्ति को मापने का यूनिट जो हो क्या हो जाएगा? तो ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बताइए उष्मा की इकाई जो हो क्या हो जाएगा? ये जूल हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे का खोज करने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे तो ये विलियम रॉन्टजन हो जाएगा। बताइए प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। और प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में जो चली गई दूरी जो होता है इसी को जो है प्रकाश वर्ष कहा गया है। और पार्सेक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी दूरी का ही मात्रक हो जाएगा। ठीक है, बताइए रक्त दाब को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। सितंबर निकलिए आगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में जो वो कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ये 183 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। इसको नैनोमीटर में जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, उसी से उसको गुना कर दिया जाता है। इसको फीट जो है इसको मीटर में बदल के उसके बाद नैनोमीटर से गुना कर दिया जाएगा। आगे बताइए कुछ कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, और लैक्टोमीटर से किसका घनत्व मापते हैं? दूध का घनत्व मापा जाता है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो उसमें कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। आगे बताइएगा ध्वनि की प्रबलता का इकाई जो हो क्या हो जाएगा? डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, और 1 पिकोग्राम में कितना ग्राम होता है? 10⁻⁻12 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और फेम्टो का मान कितना होता है? ये 10⁻⁻15 है। पिक्को का मान जो होता है वो कितना होता है? ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 ही होता है। आगे बताइए तेल का एक बैरल जो होता है वो कितना लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। और गैलन इसी में पूछा जाएगा तो गैलन में 3.78 लीटर होता है। 3.78 लीटर जो होता है वो 1 गैलन में हो जाएगा। और अगर बैरल में पूछा जाएगा तो 159 लीटर हो जाएगा। बताइए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? ये सोलर का रेडिएशन हो जाएगा। सूर्य का जो रेडिएशन होता है इसको मापने के लिए
पायरेलियो हीलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। और मैनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये गैसों का दाब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये ऑडियोमीटर हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा, ऑडियोमीटर हो जाएगा, डेसिबल इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार हो जाएगा। आगे बताइएगा, डॉब्सन जो वो किसकी इकाई हो जाएगा? तो ये ओजोन परत की इकाई हो जाएगा। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई मापने का यंत्र जो हो जाएगा यह डॉब्सन हो जाएगा। क्यूसेप से क्या मापा जाता है? जल की बहाव मापा जाता है। ठीक है, जल की बहाव जो होता है इसको क्यूसेप से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तापमान का निम्न तापमान जो हो किससे मापा जाता है? तो ये अल्कोहल थर्मामीटर से मापा जाता है। ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर जो होता है इसी से जो है निम्न ताप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, और अल्कोहल जो कितना डिग्री पर जम जाता है? -115 डिग्री पर जमता है। -115 डिग्री पर अल्कोहल जमता है और पारा जमता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। बताइएगा, एनीमोमीटर जो है इसका उपयोग, एनीमोमीटर जो है वो किसका मापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये पवन का वेग हो जाएगा, एनीमोमीटर हो जाएगा पवन का वेग जो है, इससे जो है मापने का यंत्र जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन है, जूल जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? तो ये कार्ज का हो जाएगा। ठीक है, कार्ज का मात्रक हो जाएगा। और एम्पियर जो वो किसका मात्रक हो जाएगा? ये विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। कार्ज का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और कैलोरी जो है वो किसका मात्रक हो जाएगा? उष्मा का कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, आंतरिक दहन इंजन जो होता है उसको किससे मापने का काम किया जाता है? तो एक कार्बोरेटर से मापते हैं। कार्बोरेटर जो होता है इससे जो आंतरिक दहन इंजन जो होता है उसमें मापा जाता है। और कार्बोरेटर जो किस इंजन में लगा हुआ होता है? पेट्रोल इंजन जो होता है उसमें जो है कार्बोरेटर जो है वो लगा हुआ होता है। बोले झूठ का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलीग्राफ हो जाएगा। और जहाज की चाल को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये नॉट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नॉट हो जाएगा। जहाज की चाल मापने के लिए नॉट का उपयोग करते हैं और नौ संचालक द्वारा प्रयुक्त दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का उपयोग किया, दोनों अंतर हो जाएगा। और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ये एंगस्ट्रम का उपयोग किया था। और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी पहला टॉपिक जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अगला टॉपिक जो देखने को मिलेगा वो यांत्रिक मिलेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग पूरा देख के आ जाइएगा। तो अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था करंट अफेयर्स, जो कि अक्टूबर मंथ को पूरा खत्म कर दिया गया, एक माह पूरे चलाया जा रहा है, जो कि 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, तो पूरे 10 दिनों में पूरे 10 माह का खत्म कर दिया जाएगा। तो यह जो है आज जो है सितंबर माह का जो होमवर्क दिया गया था उसको करवाते हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो ये मॉस्को में किया गया। बताइए, पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीत लिए हैं? तो ये रजत पदक मिले हैं। ठीक है, रजत पदक जीत लिए हैं। आगे बताइए, किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है? तो ये जापान का हो जाएगा। ठीक है, जापान का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने एंटी रेप बिल को पास किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया। अभी वर्तमान में जो डॉक्टर वाला मामला जो आया था उसी में जो है एंटी रेप बिल जो है इसको पास किया गया है। आगे बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो ये वाराणसी में बनाया गया। वैदिक घड़ी का जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया है? उज्जैन में लगाया गया है। जलवायु घड़ी दिल्ली में लगाया गया, वैदिक घड़ी जो लगाया गया वो उज्जैन में लगाया गया है। बताइए, विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये अजमेर में किया गया। ठीक है, अजमेर हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल कर दिया गया है? ये रेल मंत्री हो जाएंगे, अश्वनी वैष्णव को किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन है, ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस जो कब मनाया है? तो ये 7 सितंबर को मनाया। 7 सितंबर जो है ब्राजील का जो ये स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है? तो ये असम सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, असम हो जाएगा। आगे बताइए, IFSC नंबर जो होता है, IFSC कोड जो होता है उसमें कुल कितना नंबर होते हैं? 11 नंबर रहते हैं। ठीक है, IFSC कोड जो होता है वह 11 नंबर का बना हुआ होता है। बताइए, 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी जो कौन बन चुके हैं? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। ठीक है, रोनाल्डो हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण स्पर्धा में नवजीत सिंह ने कौन सा पदक दिलाया है? ये स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, बताइए, किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये इंग्लैंड से हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड का हो जाएगा। मोइन अली इंग्लैंड का हो जाएगा। ये दाढ़ी वाला जो हो जाएगा बड़ा बड़ा रखता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में संभागों, जिला और तहसीलों के नए सिरे का नामांकन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाए। बताइए, कहाँ में हल्दी की नई प्रजाति की खोज किया गया है? ये नागालैंड में खोजा। इरोल्ड हल्दी
इरोल्ड तो उड़ीसा में खोजा गया था, ये अलग हल्दी है, ये नेपाल में खोजा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य जो वो कौन बन चुका है, ये नेपाल बन चुका है, ठीक है, नेपाल हो जाएगा। आगे बताइए भारत की पहली एशियाई स्कूल चैंपियनशिप की छात्रा जो वो कौन बनी है, तो ये दीपाली थापा बन चुकी है, दीपाली थापा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, नवंबर है ना, मतलब ऐसे कार्तिक न हो जाएगा। बताइए कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन जो कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो यह दीपावली हो जाएगा, ठीक है। अमावस्या का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि कार्तिक मास के जो है अमावस्या के दिन जो पर्व मनाया जाता है वह दीपावली पर्व जो है वो मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला मतलब सबसे अधिक राज्य हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक बनाने वाला राज्य हो जाएगा। बताइए भारत ने कहाँ में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है, तो ये रूस में हुआ। ब्रिक्स खेल का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है, वो भी रूस में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर फर्स्ट पर पहुंच चुका है, तो ये भारत ही पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए ब्रुसेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब जो वो किसने जीत लिया है, तो ये एंडरसन पीटर्स के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए 15 सितंबर को किस देश ने अपना ऑपरेशन सद्भाव को शुरू किया है, तो ये भारत के द्वारा ही शुरू किया गया है। और 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ये इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं, जो कि ये विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर यह संबंधित हो जाएगा, और सॉरी विश्वेश्वरैया हो जाएगा, विश्वेश्वरैया हो जाएगा, विधान चंद्र डॉक्टर हो जाएगा, वो डॉक्टर हो जाएगा, जो कि 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर जुलाई के चिकित्सक दिवस के रूप में, जो कि विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाते हैं। और इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है वो डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर जो मनाया जाता है, और यह जो मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के लिए समाधान करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल को जो लॉन्च किया गया वो किस द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा किसके द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है, तो ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया है। चामरान फर्स्ट जो लॉन्च किया गया हुआ ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का पहल का शुभारंभ जो किया गया है वो किस तिथि को किया गया है, तो ये 17 सितंबर 2024 को जो स्वच्छता ही सेवा जो है अभियान 2024 में शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है, तो ये संतोष कश्यप को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब को जीत लिया है, तो यह भारत के द्वारा ही जीता गया, जो कि 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जो है यह जीत लिया। और इसका जो यह जो अभी वर्तमान में हराए है यह चाइना को हरा करके जीते हैं, ठीक है, चाइना को हरा करके अभी वर्तमान में भारत ने जीत लिया है। आगे बताइए, कहाँ में सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल को खोला गया है, तो ये तेलंगाना में खोला गया है, ठीक है, तेलंगाना में ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर एक महोत्सव ही मनाया गया, जो कि कल का क्वेश्चन था, बतुकम्बा फेस्टिवल था और एक और फेस्टिवल था अलाय वलाय फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना में ही मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में सुभद्रा योजना को प्रारंभ किए हैं, तो ये ओडिशा में शुरू किए हैं, ठीक है। आगे बताइए, भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश में 200 हाथियों को मारेगा, ये जिम्बाब्वे हो जाएगा, वहीं पर जो है आपातकाल आ गया जिसके कारण जो खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए 200 हाथी को मारने का जो है जिम्बाब्वे के द्वारा जो है आधिकारिक रूप से यह जो है घोषणा कर दिया गया है। वहाँ पर सुखार आ गया जिसके कारण जो है खाना पीना नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हाथियों को मारने का जो आदेश दे दिया गया है। और यहीं पर जो है एक मुद्रा अपनाया गया जो कि स्वर्ण मुद्रा है, कौन सा मुद्रा हो जाएगा, जिग मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, जिग मुद्रा हो जाएगा। बताइए अमेजन ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है, तो ये समीर कुमार को नियुक्त किया है। बताइए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो हो किसको दिया गया है, तो ये भेल को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले व्यक्ति जो हो कौन हो जाएंगे, तो ये ऑस्कर प्रिया शास्त्री हो जाएंगे। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा MSME नीति को 2024 का शुभारंभ किया गया है, तो ये तेलंगाना के द्वारा किया गया है। यही लघु उद्योग सूक्ष्म इसको कहा गया है, और इसके मंत्री ही वर्तमान में कौन हो जाएंगे, तो ये जीतन राम मांझी, MSME मिनिस्टर जो अभी वर्तमान में हो जाएंगे जीतन राम मांझी हो जाएंगे, जो कि बिहार से ही संबंधित है। आगे बताइएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जो वो किसने जीत लिया है, ये ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कहाँ में खुले जल से तैराक अभियान का उद्घाटन किया गया है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, 19वां दिव्य कला मेला जो वो कहाँ लगाया गया है, तो ये विशाखापट्टनम में लगाया गया। विशाखापट्टनम में 19वें नंबर का दिव्य कला मेला लगाया। बताइए श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ जो वो किसने किए हैं,
तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ करने वाले व्यक्ति जो है ये अमित शाह हो जाएंगे। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा गया है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन पहले हो जाएंगे और 2.0 जो शुरू किया गया वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, तूफान पुलासान ने किस देश में कहर मचाया अभी वर्तमान में? ये पुलासान तूफान जो है चीन में अभी वर्तमान में जो है पूरे तरीके से ये तूफान कहर मचा दिया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये एस रामचंद्र राव को किया गया और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तो अभी वर्तमान में के विनोद चंद्रन को बनाया गया और अभी वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं वो कौन हो जाएंगे? तो ये संजीव खन्ना हो जाएंगे, जो कि 51वें क्रम के अभी वर्तमान में हो जाएंगे। बताइए सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीत लिया है? तो ये लिंडो नॉरिस के द्वारा जीता गया है। बताइएगा 2025 का IIFA अवार्ड का आयोजन जो वो कहाँ में किया जाएगा? तो ये राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा, पिंक सिटी में किया जाएगा। आगे बताइए भारत के 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये स्वर्ण पदक जीत लिया गया। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ समिट का ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है? तो ये पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल दिया और पुणे खेल जो था उसका जो इसके नाम पर रखा गया है, भाला फेंक के नाम पर, क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। पुणे खेल जो है उसका मतलब स्टेडियम जो था उसका नाम जो है ये इनके नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक के विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया है? तो ये थाईलैंड में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए CSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 83वें क्रम का मनाया, जो कि 26 सितंबर को ये स्थापना दिवस मनाया है। बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाया। तो भाई भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक का आयोजन जो वो कहाँ में किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीदी 136वीं बी का अनावरण किया है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। ठीक है, ईरान हो जाएगा। बताइए विश्व प्रतिभा रैंकिंग में शीर्ष पर जो कौन सा देश रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए टेस्ट क्रिकेटों में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज जो है ये रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। ठीक है, जो कि बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज हो जाएंगे और यह ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं। आगे बताइए 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। 53वें क्रम का जो दादा साहब मिला था वो किसको दिया गया था? वहीदा रहमान को दिया गया था। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है इसका शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? तो ये 1969 से हुआ है। ठीक है, 1969 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन कौन सा राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का घोषणा किया है? तो ये बिहार के द्वारा किया गया है। ठीक है, बिहार ही हो जाएगा। आगे बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र का नई दिल्ली में आयोजन किया गया है? तो ये मिस्र का हो जाएगा। अभी वर्तमान मिस्र के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? अब्दुल फतह अल सीसी हो जाएंगे। ठीक है, जो कि 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे थे। और 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? तो ये एमेनुएल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे, एमेनुएल मैक्रोन हो जाएंगे। और गैब्रियल अटल जो वो क्या हो जाएंगे? फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योगों में उत्कृष्ट अभिनेता को पुरस्कार सम्मानित जो किया गया वो किसको किया गया है? तो ये चिरंजीवी कोडिंडोला को किया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसी क्लास में, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा भारत और म्यांमार की संयुक्त व्यापार समिति का 8वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करेगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के साथ साथ जो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि ऐसा क्लास जो है आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा जो है होमवर्क के माध्यम से क्लास कराया जाता है और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला रहता है उस सारे क्वेश्चनों को कवर करवाया जाता है। तो जो भी लोग नए देख रहे हैं, नए क्लास में जुड़े, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि क्लास जो हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।